Hello students, today we are going to read chapter number 1. The name of the chapter is Mango Birds. So let's start. Once upon a time in a forest there was a small cluster of mango trees. एक समय में एक फॉरेस्ट में एक स्मॉल क्लस्टर मीन्स स्मॉल क्लस्टर का मतलब क्या होता है ग्रुप स्मॉल ग्रुप में बहुत सारे मैंगो ट्रीज थे. In the spring, its branches were covered with beautiful mango blossom. Spring season में इसके जो branches है mango blossom से covered होते हैं means mango flower से covered होते हैं. Blossom का मतलब होता है flowers, mango flowers. And the forest echoed with happy buzzing of honeybees. और जो forest में बहुत सारे honeybees buzzing करते हैं. Soon the flowers fell and in their place स्मॉल मैंगोज बिगेन टू अपीयर. मतलब जिस जगह पे फ्लावर्स होते हैं जब वो फ्लावर्स गिर जाते हैं नीचे तब उस जगह पे मैंगो होते हैं छोटे छोटे आम जो होते हैं वो बिगेन टू अपीयर मीन्स वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं. द सन ग्रू हॉटर एंड मैंगोज ग्रू बिगर. जो सन होता है जैसे हॉट होता जाता है जो मैंगोज होते हैं वो भी बड़े होते जाते हैं. स्लोली दे टर्न गोल्डन येलो. और धीरे से वो सन के कारण हॉट के कारण वो धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं वैसे वो गोल्डन येलो बन जाते हैं. व्हेन द ट्रीज वर फुल ऑफ जूसी मैंगोज पीपल एंड एनिमल्स केम टू ईट द डेलिशियस फ्रूट. अब जब वो ट्रीज़ में फुल ऑफ मैंगोज हो जाते हैं मीन्स पूरे ट्रीज़ में आम पूरे मतलब भर जाते हैं तब एनिमल्स और पीपल्स दोनों उस फ्रूट को उस टेस्टी फ्रूट डेलिशियस का मतलब होता है टेस्टी उस टेस्टी फ्रूट को खाने आते हैं. सी ट्रीज एंजॉय योर सेल्फ ईट एज मच एज यू लाइक बट लीव सम फॉर अदर्स. ट्रीज ने क्या बोला कि आप एंजॉय करो बट जितना आप खा सको उतना खाना बट थोड़े किसी और के लिए मीन्स दूसरों के लिए भी बचा के रखना. बॉयज़ वहाँ पे जो बॉयज़ खड़े थे वो दोनों आपस में क्या बातें करते. देखो आर द ट्रीज टॉकिंग टू अस. बॉयज़ ने क्या पूछा दोनों एक दूसरे से क्या बातें कर रहे हैं कि ये ट्रीज़ जो है अपन से बातें कर रहे हैं. तो अदर जो दूसरा बॉय है उसने रिप्लाई दिया यस. पीपल सेड दैट देयर वॉज अ ट्री गॉड हु प्रोटेक्टेड द फॉरेस्ट एंड इट वॉज हिज वॉइस. पीपल बोलते हैं कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट में एक ट्री गॉड होते हैं और वही अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और अभी वो जो वॉइस है उनकी है. नेक्स्ट एवरीवन हु हर्ड द वॉइस ओबेड इट. और जो भी उनकी जो आवाज़ सुनता था उनको वो ओबे मीन्स उनका जो पालन करता था. द एनिमल्स वर वाइज. द मंकीज प्लग द मैंगोज. दे एट हाफ द फ्रूट एंड थ्रू द रेस्ट डाउन. Then the wild rabbits and the deer finished them. जैसे वहाँ के जो एनिमल्स बहुत वाइज होते हैं कैसे देखो जो मंकीज़ होते हैं वो प्लग करते हैं मैंगोज ट्री से और दे एट हाफ. और जो मैंगोज होते हैं वो मंकीज़ हाफ खाते हैं पूरा नहीं खाते वो हाफ खा के वो जो रेस्ट होता है बचा हुआ होता है वो नीचे फेंक देते हैं. देन द वाइल्ड रैबिट एंड द डियर फिनिश देम. और जो वाइल्ड रैबिट और डियर होते हैं वो फिनिश कर देते हैं जो रेस्ट नीचे पड़े हुए होते हैं उनको. सो वेस्ट नहीं होता है फ्रूट. सो एवरीवन एन्जॉयड द फ्रूट एंड नथिंग वॉज वेस्टेड. ओके यहाँ तक अपना जो है सेक्शन 1 कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट सेक्शन 2. स्टार्ट. वन डे अ मैन केम विथ अ बिग सैक. एक दिन एक मैन बिग सैक. सैक का मतलब होता है बोरी. एक बहुत बड़ी सैक के साथ आया. इनसाइड इट वॉज अ स्मॉल बैग. और उसके इस बैग में उस सैक के अंदर भी एक छोटा सा बैग था. ही क्लाइम्ड अ मैंगो ट्री एंड बिगेन टू प्लग द मैंगोज एंड फिल द बैग. और उसने मैंगो ट्री पे वो चढ़ा और क्लाइंब किया उसने और वो क्या करने लग गया. ही स्टार्टेड टू प्लकिंग द मैंगोज एंड ही फिल द बैग. फिर उसने जैसे वो प्लग करना स्टार्ट किया और उसने उससे जैसे मैंगो ले लेके उसने अपने बैग में सारे फिल कर दिए. नेक्स्ट ट्रीज ईट एज मच एज यू लाइक बट लीव सम फॉर अदर्स. ट्रीज ने सेम बोला क्या बोला कि जितना तुम चाहो उतना खाओ बट लीव सम फॉर अदर्स दूसरों के लिए भी रखना. द मैन डिडंट लिसन.
उस मैन ने ट्रीज़ की बात नहीं सुनी। ही केप्ट प्लकिंग द मैंगोज, वो लगातार अपने जो मैंगोज है वो प्लक करता ही रहा, वो रुका नहीं। When his bag was full, he emptied it into the sack and climbed another tree to pluck more mangoes. और जब वो उसका बैग, उसके जो हाथ में बैग था, वो बैग जब फुल हो जाता था तो वो वापस नीचे उतर के जो बैग, जो सैक था, बड़ा जो बोरा था, उसके अंदर वो डालता था जाके नीचे जाके, और वापस खाली करके, खाली ठेली वापस वो दूसरी ट्री पे जाके चढ़ के वापस से वो प्लक करने लग जाता था मैंगोज। ट्रीज, will you eat the mangoes alone? They are for all, not just for you. तो ट्रीज ने क्या बोला देखो कि आप अकेले खाओगे क्या मैंगोज? दे आर, कि आपके अकेले के लिए नहीं है, ये सबके लिए मैंगोज है। द सैक वॉज नियरली फुल, और जो बड़ा वाला बैग था वो पूरा फुल होने को आ गया था। सडनली द मैन हर्ड अ नॉइज एंड टर्न्ड, सडनली कुछ पता नहीं, कुछ आवाज़ आई और मैन ने टर्न, ही वॉज शॉक्ड, द मैंगोज वर ट्रम्बलिंग आउट ऑफ द सैक एंड रोलिंग अवे। उसने क्या देखा शॉक होके कि जो मैंगोज है वो अपने आप बोरी से, जैसे सैक से बाहर आ रहे थे और रोलिंग हो रहे थे, बाय ऑल दैम सेल्व्स, अपने आप जो है वो रोलिंग होके बाहर निकल रहे थे। मैन, हाउ स्ट्रेंज, हाउ कैन दिस हैपन, मैन ने तो बहुत शॉक हो गया था और उसने सोचा कि हाउ स्ट्रेंज, ये अजीब सी कैसे हो रहा है ये, और हाउ कैन दिस हैपन, ये कैसे हो सकता है। द मैन रैन टू कलेक्ट द मैंगोज, जैसे ही उसने ये सब कुछ देखा कि मैंगोज अपने आप भाग रहे हैं, तो उसने क्या सोचा कि मैं खुद जाके कलेक्ट कर लूँ, तो वो अपने भाग रहा है उस मैंगोज को कलेक्ट करने के लिए। बट दे गॉट अवे फ्रॉम हिम एज इफ दे अलाइव, मतलब बट दे गॉट अवे फ्रॉम हिम, फिर भी जैसे वो भाग रहा था मैंगोज के पास, मैंगोज और उसके दूर जा रहे थे, एज इफ दे वर अलाइव, ऐसे लग रहा है कि उन मैंगोज में जान आ गई है, जैसे वो खुद भाग रहे हो। ही रैन अराउंड चेजिंग द मैंगोज, whenever he reached out to grab them, the mangoes jumped and rolled further away. जैसे वो एक मैंगो के पास जाता था पकड़ने के लिए, तो मैंगो उससे और दूर हो जाता था, मीन्स और उसके आगे जंप हो जाता था। मैन, स्टॉप ऑल ऑफ यू, आई वोंट लेट यू गो, मैन क्या बोलता है मैंगोज को, स्टॉप, रुक जाओ, सब जने रुक जाओ, और आई वोंट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। देन राइट बिफोर हिज आइज दे turned the flock of golden birds rose from the ground and flew away. और वैसे ही उन्होंने, जब उनके आंखों के सामने क्या हुआ, जो मैंगोज थे वो एक गोल्डन बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए और वो फ्लाई कर रहे थे। As the greedy man watched in amazement, the mango birds vanished from his साइड, जैसे ही उसने देखा तो उसकी पूरी जो है वो बोरी खाली हो गई थी, और वैसे सारे बर्ड जो सारे मैंगोज है वो बर्ड बन के उड़ के चले गए। मैन, नो, हाउ कैन दिस बी, दिस इज़ इम्पॉसिबल, मैन बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, मैंगोज बर्ड कैसे बन सकता है। तो ये है स्टोरी। थैंक यू स्टूडेंट्स।